आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हम आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट को इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 ये जब हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो हमें पता चल जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो तो हम उसे किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसमें ना दो तीन केसेस बनते हैं। तो फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे इफ डिनोमिनेटर इज अ लीनियर फैक्टर। जैसे अगर हमारे पास हो फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, न्यूमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी एंड सो ऑन। तो इसको देखना है सबसे पहले कि ये प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर है तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, सी ओवर एक्स प्लस सी एंड सो ऑन। इसी मेथड को आज हम सीखेंगे। उसके लिए एग्जांपल नंबर 1 है और पेज नंबर 80 है। दिया हुआ जी हमें 7x प्लस 25 ओवर एक्स प्लस 3x प्लस 4, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हमें क्लियर नज़र आ रहा है ये प्रॉपर है, नीचे पावर 2 है। इसको रिजॉल्व करेंगे और नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, इसको कह दें जी इक्वेशन नंबर 1। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एलसीएम जो आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करें बाय एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 से। तो इक्वेशन 1 बिकम्स 7x प्लस 25 इक्वल a इंटू एक्स प्लस 4, b इंटू एक्स प्लस 3, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 7x प्लस 25, एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये a के साथ आ जाएगा, एक्स प्लस 4 कैंसिल होगा, ये b के साथ आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a के लिए a के नीचे x प्लस 3 है, यहाँ पे हम जीरो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा करें जी, यहाँ से x की वैल्यू -3 हमें मिलेगी, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो वो आ गया जी 7 - 3 प्लस 25 a -3 प्लस 4 -3 प्लस 3। इसको सॉल्व करें, -21 प्लस 25, ये 1 बचेगा, 4 - 3 प्लस b के साथ 0 आ गया, तो यहाँ पे आया 4 और ये आ गया 8, 25 माइनस 21 और a को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें b चाहिए। इसके लिए देखिए x प्लस 4 है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -4, पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये हमें मिलेगा 7 - 4 प्लस 25 इक्वल a -4 प्लस 4 b -4 प्लस 3। सो -28 प्लस 25, ये 0, -4 प्लस 4 प्लस b और ये आ जाएगा -1। सो इधर आ जाएगा -3 और इस साइड पे आएगा b के साथ -1, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। सो b इक्वल टू 3, ये b की वैल्यू आ गई। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगानी है, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समटाइम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, a और b वैल्यू फाइंड करते हैं और वो समझते हैं शायद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो पुट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो वी गेट 7x प्लस 25 ओवर
एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल, ए की जगह पे 4 लगा दिया और बी की जगह पे 3 लगा दिया। अगर आप देखें कि ए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसी का नाम ही पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहली नज़र में तो हमें यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है, कुछ इस तरह की फॉर्म नहीं है, लेकिन हमें पता है हम इसको बना सकते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एक फार्मूला पढ़ा था हमने। तो पहले हम इसके फैक्टर बना लेंगे। टेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। सो गिवन फ्रैक्शन बिकम्स, इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1 ओवर एक्स प्लस 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप x प्लस 1 को पहले लिख लें या x माइनस 1 को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, इसे कह दें इक्वेशन 1। अब आगे ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपने खुद से कंप्लीट करना है, बिल्कुल एज इट है, ये प्रैक्टिस के तौर पे है, तो इसके आगे आपने खुद से सॉल्व करना है। इसी तरह अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो उसकी वैल्यू दी हुई है जी 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ओवर, हमारे पास है जी x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। हमें क्लियर नज़र आ रहा है दी गई जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है और नीचे फैक्टर भी बने हुए हैं लीनियर्स, तो हम ये लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 3। ये बन गया जी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम से। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 वी गेट इधर आ जाएगा 2x प्लस 1, ये सारा नंबर कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा, a के साथ आएगा, देखें x माइनस 1 कैंसिल होगा, ये दोनों नंबर आएंगे लाइक x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। b के साथ x प्लस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 1 आ जाएगा और x प्लस 3 आएगा। इसी तरह प्लस c के साथ आएगा, x प्लस 3 कैंसिल होगा, x माइनस 1 और x प्लस 2, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम प्रोसेस है। a के नीचे x माइनस 1 है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू 1 ले लें, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस 1। अब ज़रा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, a के साथ 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, सारा 0 हो जाएगा 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 a 1 प्लस 2 3 एंड 1 प्लस 3 4। इसको सॉल्व करें तो 3 इक्वल 3 4 जा 12, सो 12 डिवाइड हो जाएगा,
ए की वैल्यू आ जाएगी जी 1/4। तो फर्स्ट वैल्यू ए की आ गई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे बी एंड सी। ये कपड़ा पूरा हो गया। अच्छा जी, ये हिस्सा अब हम कर देंगे रिमूव और क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू -2। वही क्वेश्चन कंटिन्यू है, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो जब -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 इंटू -2 प्लस 1, 2 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल ए के साथ आ जाएगा -2 प्लस 2 -2 प्लस 3। बी के साथ आएगा -2 -1 -2 प्लस 3 प्लस सी के साथ आएगा -2 एंड -1 -2 प्लस -2 प्लस 3। सी में आएगा हमारे पास ये -2, ठीक है, प्लस 2। ये आ जाएगा -4 प्लस 1, ये 0, ये 1, ये भी 3 और ये 1 और ये सी के साथ 3 एंड 0। सो वी गेट, ये बेटा आ गया -3, ये भी 0, बी के साथ -3 और लास्ट में भी 0 इम्प्लाइज ये -3 से डिवाइड होगा, हमारे पास आ गया बी। सो बी की वैल्यू 1 आ गई जी। बी की वैल्यू हमें क्या मिली? बी की वैल्यू मिल गई हमें 1। ठीक है, नेक्स्ट हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो सी के लिए हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। सो वी गेट 2 इंटू -3 प्लस 1। ए के साथ जब यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बी के साथ भी 0 हो जाएगा। जब -3 यहाँ पे पुट करेंगे, ये जगह पे यहाँ पे -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 3 0। सो सी के साथ हमारे पास आ जाएगा -3 -1 एंड -3 -2। सो -6 प्लस 1, ये आ गया -4 और ये आ गया -5, माइनस माइनस प्लस, ये रह गया हमारे पास -5 इक्वल 20 डिवाइड हो जाएगा, तो सी आ जाएगा जी हमारे पास -5/20 यानी -1/4। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज जी, फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यूज हम पुट करें तो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 1 ओवर x प्लस -1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a की आई थी 1/4, तो a की जगह पे 1/4 लग गया, x माइनस 1। b की वैल्यू जी हमारे पास 1 है, प्लस 1 ओवर x प्लस 2 और c की वैल्यू आई है जी 1/4 -1/4 ओवर x प्लस 3। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखा जा सकता है, ये 4 नीचे लिख दें, ओवर में लिखा जा सकता है, प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये इस तरह प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4
करने के लिए दोबारा हमें बोर्ड साफ करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे जी। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 4। हुज़ैफा थक तो नहीं गया? ओके, कोई बात नहीं, ये हुज़ैफा बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह ताला इसे नेक करे, वो बहुत प्यारा बच्चा है। एक दो वीडियोस इसने भी सेंड की थी, लेकिन अब इसे लगता है कि अभी मेरी एज नहीं है, मैं बाद में करूँगा, तो उसकी मर्ज़ी है, फोर्स नहीं किया जा सकता किसी को भी। तो अभी हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। समटाइम ऐसा होता है नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है लेकिन उसके फैक्टर बन रहे होते हैं, तो पहले फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक की टाइप नेक्स्ट है, हमने पढ़नी है। अगर फैक्टर ना बन रहे हो तो फिर क्या करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगा। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये फैक्टर ले लें जी, और साथ साथ देखें ये फ्रैक्शन जो दी गई है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो मुझे तो लग रहा है ये प्रॉपर है। टेक एक्स स्क्वायर प्लस 7x, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था एक मिड टर्म ब्रेक करना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, जो डिजिट बन रहा है मिड को ब्रेक करना है, प्लस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल x कॉमन आ जाएगा, यहां से देखें भाई इन दोनों से x कॉमन और लास्ट में से 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 2 ज़ा 10। तो ये बन गया जी x प्लस 2, ये कॉमन कैसे पता चल जाता है, हमें फैक्टर चाहिए, तो यहाँ वाला फैक्टर और यहाँ वाला फैक्टर हमेशा सेम होता है। सो गिवन इक्वेशन बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल, अब वही प्रोसेस a ओवर x माइनस 2 b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 5, इसे कहते हैं इक्वेशन 1। अगेन वही प्रोसेस रिपीट होना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम से, और एलसीएम आमतौर पे हमेशा यही होता है जो आपकी लेफ्ट साइड है उसका डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x प्लस 2 एंड x प्लस 5। सो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल, अब गेस करें ए के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, x प्लस 2 x प्लस 5 आ जाएगा, b के साथ आएगा x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 x प्लस 5, c के साथ x माइनस 2, देखो बेटा समझ आ रही है कुछ, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। अब हम लेंगे जी यहां से x की वैल्यू हमें 2 मिल रही है फॉर ए बी सी, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बिकम 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल, हाँ जी a2 प्लस 2, आगे देखना जरा, मैंने जीरो कर देना सबको डायरेक्ट, यहाँ पे 2 पुट किया, 2 माइनस 2 जीरो, ये भी जीरो, और 2 माइनस 2 ये भी जीरो, चले इनसे जान छुटी, हमें मिला 3 4 8 5 4 एंड 7, 12 minus 13, so we get minus 1, 12 minus 13, 28,
जी यही आ रहा है 5272 + 2 4। ओके जी। सो यहाँ पे बचा -1, तो a की वैल्यू आ गई -28 डिवाइड हो गया -1/28 फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा यही पे जनाब, ये पुट x इक्वल -2 इन इक्वेशन नंबर 2। जी 3 -2 का स्क्वायर -2 -5 इक्वल -2 + 2 0, सारा नंबर 0, -2 इंटू -2 + 5 + 0। यहाँ पे पुट करेंगे 2, यहाँ पे -2 + 2 0 हो जाएगा, तो भी 0 हो गया। इसको हल करें, -2 का स्क्वायर बच्चों +4, 4 3 12 +4 2 8 -5 इक्वल -4 and 5 - 2 + 3, 20 - 5 15 और 3 4 12, ये आ गया जी -12। -12 को डिवाइड कर दें, सो वी गेट b इक्वल -3 5 15 and 3 4 12, so we get b equal to -1 4। अच्छा c फाइंड आउट करने के लिए देखिए थोड़ी सी हम सीखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी होता है। तो c हम कैलकुलेट करेंगे। देखें जी, जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, इसमें देखिए c अगर हम पुट करें x इक्वल टू -5, तो आपने क्या करना है, सिंपल देखिए जरा, यहाँ पे -5 नहीं पुट करना, इस बाकी सारी जगह पे अगर -5 पुट कर दें, कैलकुलेट करें तो c हमें मिल जाएगा। सो c वी गेट c इक्वल 3 -5 का स्क्वायर -4। सम टाइम अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, -5 एंड -5। ऊपर जो भी नंबर है वहां पे x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन बी केयरफुल, नीचे c के नीचे x + 5 है, तो -5 इधर नहीं पुट करना, बाकी दो में पुट कर दें, -5 -2 एंड -5 + 2। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, माइनस माइनस प्लस 20, सॉरी 20 -5 ओवर -7 इंटू -3, वी गेट, ये बना जी 95 90 ओवर माइनस माइनस प्लस 21। 3 पे कैंसिल हो रहा है जी, बिल्कुल 3 पे कैंसिल होगा, 7 आएगा और 30 आएगा। इसको दफ़ा वेरीफाई कर लें, देख लें कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। -5 -5 का स्क्वायर, ओके हो गया, -5 एंड -5 -5 -2, यस, -5 + 2, ओके हो गया। तो ये सी हमारे पास आ गया 30/7। मजीद कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते जी इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम 1 3x² -4x -5 ओवर x - 2 x + 2 and x + 5 इक्वल जी, ए की वैल्यू भाई, ए की वैल्यू -1/28 ओवर x - 2, बी की वैल्यू जी 5/4 प्लस -5/4 ओवर x + 2, और फाइनली सी की वैल्यू भाई 30/7 प्लस 30/7 ओवर x + 5। ये जो ओवर में नंबर्स हैं हम इनको नीचे लिख सकते हैं। ये आ गया -1/28
28x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5/4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 30/7 इंटू एक्स प्लस 5। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। यही हमारा आज का लेसन था, यहीं पे कंप्लीट होता है। चैनल वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सजेशन ज़रूर दें। ये हमारा स्टार्ट है, तो आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे कमेंट का बटन जो होता है वो नीचे लिखा होता है कमेंट, उसमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।